मित्रों, क्या आपको पता है कि एक कुतिया ने पूरे समस्त नारी जाति को ऐसा कौन सा श्राप दिया जिसको आज भी इस कलयुग में पूरी नारी जाति भुगत रही है? कुतिया का एक ऐसा श्राप जिसे टाला ना जा सका। दोस्तों, वह भयंकर श्राप आखिर कौन सा था? इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक कुतिया नहीं, समस्त नई जातियों को ऐसा भयानक श्राप कौन सा दिया था। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में निवास कर रहे थे। तब देवर्षि नारद उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था, तभी मुझे एक दुखियारी स्त्री ने अत्यंत ही पीड़ा से पूछा, है देवर्षि, आप मुझे यह बताइए कि पहले विधवा स्त्री का सम्मान बड़े ही हर्षित तरीके से किया जाता था, लेकिन अब विधवाओं को हीन भावना से क्यों देखा जाता है? क्या कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है, या वह इस समाज के लिए कलंक है? कृपया आप मेरे मन में चल रहे इस प्रश्न का समाधान करें। प्रभु, उस समय मेरे पास इस स्त्री को देने के लिए कोई उत्तर नहीं था, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के जिज्ञासा से मैं आपके पास इस गोलोक धाम में आया हूं। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ताकि मैं उस स्त्री द्वारा पूछे हुए प्रश्न का समाधान कर पाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद से कहते हैं कि है देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त नारी जातियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं और इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि किस वजह से विधवा स्त्रियों का समाज में सम्मान नहीं होता है। तब नारद भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, इस कथा को मैं पूरे विस्तार से सुनूंगा, कृपया आप मुझे इस कथा को सुनाएं। साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तब श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि एक नगर था और इस नगर में एक कमला नाम की स्त्री रहती थी, जिसकी एक कुतिया थी। कमला नाम की यह स्त्री अत्यंत ही स्वार्थी थी। कमला की कुतिया हमेशा उसकी घर की रखवाली करती, लेकिन कमला उस बेचारी दुखियारी कुतिया को हमेशा मारती पीटती और रूखा सूखा भोजन देकर घर के बाहर ही रखती थी। कमला का पति बाहर रहता और बाहर रहकर वह व्यापार करता था और बाहर से ही अपनी पत्नी कमला के लिए जो जो कमला कहती वह सामान भेज दिया करता था। अपने पति के बल पर ही कमला पूरे गांव में सबके सामने रौब झाड़ती थी, क्योंकि कमला का पति व्यापार के माध्यम से अत्यंत ही कमाई करता था। फिर भी कमला अपने इस कुतिया को खाना देने में कंजूसी करती थी, लेकिन कमला की कुतिया बड़े ही वफादारी से उसकी रखवाली करती, क्योंकि घर में जब कमला का पति नहीं रहता था तो कमला और यह कुतिया ही रहते थे। कुछ समय के पश्चात कमला की वह कुतिया बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे चलने फिरने में तकलीफ होती है। इसी वजह से वह घर की रखवाली अच्छे से नहीं कर पा रही होती है। इसके बाद कमला इस नादान जानवर के साथ काफी अब भेदभाव करने लगी। कभी उसे खाने को देती तो कभी नहीं देती थी, भूखे ही उसे छोड़ देती थी। फिर भी कुतियां अपने मालकिन की रखवाली किसी भी तरीके से बीमार अवस्था में भी कर रही थी। एक दिन कमला सोचती है कि यह कुतियां बूढ़ी हो चुकी है, यह किसी भी काम की नहीं है, यह सिर्फ घर में बैठी रहती है और मुफ्त का अनाज खाती है। इसके रहने से घर हल्का नहीं बल्कि बोझ बन चुका है। यह सोचकर कमला घर में एक नई कुतिया ले आती है और उसे घर से बाहर ले जाकर जंगल में मरने के लिए छोड़ देती है। अब बेचारी कुतिया अकेली हो जाती है और जंगल में इधर उधर अकेली भटकने लगती है। तभी एक दिन वह कुतिया जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि हमें कुतिया की योनि में जन्म देकर आपने कितना गलत कार्य किया है। प्रभु, आपकी जो सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है वह मनुष्य की योनि को माना जाता है, लेकिन यही मनुष्य कितना पापी, निर्दयी और स्वार्थी है। वह कुतिया आगे कहती है कि प्रभु, जब तक मैं उसके घर की रक्षा करती रही, जब तक मैं चलती फिरती रही, तब तक वह लालची औरत ने मुझे रूखा सूखा खाना खिलाकर अपने घर पर रखा। उसने मुझे जैसा भी रखा, घर के बाहर रखा, खाना कम दिया,
फिर भी मैं बड़ी वफादारी से उसकी घर की रक्षा करती रही। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी असहाय हुई, वृद्ध हुई, तो उसने मुझे खाना देना कम कर दिया। आगे जब मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, तो उसने मुझे अपने घर से निकालकर इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। अब मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूं। जैसे तैसे करके मैं इस जंगल में अपने पेट को किसी भी तरीके से भर रही हूं। हे प्रभु, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि बनाई है, यह तो कितनी ही स्वार्थी, लालची और निर्दयी है। श्री कृष्ण आगे नारद जी को बताते हैं कि जब भी वह कुत्तियां उस औरत के घर के आसपास जंगल से लौटकर आ जाती, तो वह औरत डंडा लेकर उसे बेचारी कुत्तियां को दौड़ती और अपने घर के पास से भगा देती। ऐसा वह बेचारी कुतिया कई बार करती है, लेकिन फिर भी उसे निर्दयी औरत को उस पर एक बार भी दया नहीं आती है। इसके साथ साथ गांव के और लोग भी उसे कुतिया को पत्थर मारकर वहां से भागने लगे। अब अंत में थक हार कर वह कुतिया जंगल में ही रहने लगी और कुछ महीने के बाद ही उसे कुतिया की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी मृत्यु से पूर्व वह कुतिया उस स्त्री को श्राप देती है और कहती है कि तू अपने पति के बल पर उसके कमाए हुए धन से अपना शौक पूरा करती है। अपने पति के बल पर ही तू लोगों के सामने उछलती है। तेरे पति से ही तेरा शान है। इसलिए मैं तुझे आज श्राप देता हूं कि जब तक तेरा पति रहेगा तब तक तेरा इज्जत होगा, लेकिन जिस दिन तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, उस दिन से तेरी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी, तेरे सारे शान मिट जाएंगे। और जिस तरह से मैं दर दर भटक रही हूं, एक एक दाने के लिए तरस रही हूं, लोगों का मुझे ठोकर खाना पड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार तुम भी खाओगी। मैं भूख और प्यास से व्याकुल होकर अपनी मृत्यु के नजदीक हूं। मेरा यह श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुझे यह श्राप भुगतना पड़ेगा। मित्रों, इसके बाद कुछ दिनों के भीतर उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वह स्त्री दर बदर भटकने लगती है। वह काफी तड़पती है। भगवान श्री कृष्ण आगे नारद जी से कहते हैं कि इसी श्राप के बाद से ही समस्त नारी जातियों को यह श्राप भुगतना पड़ता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता में विधवा स्त्रियों का बड़ा ही सम्मान किया जाता था। उस समय विधवाओं को हीन भावना से देखने की कोई भी प्रथा नहीं थी, लेकिन इस कलयुग में विधवाओं को बड़े ही हीन भावना से देखा जाता है। जब नारद जी भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह कथा को सुन लेते हैं, तो वह भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उसे विधवा स्त्री के पास पहुंचते हैं। उसे स्त्री को यह सारी बातें बताते हैं और अंत में नारद जी उस स्त्री से कहते हैं कि कभी भी किसी असहाय जीव को या किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए। साथियों, यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य के अंदर हमेशा दया होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने भी मानस में यही बात लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थ, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म यानी कि पाप नहीं है। इसीलिए साथियों, हमें असहाय पशु पक्षियों और दुखी व्यक्तियों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। कुतिया की इसी श्राप की वजह से ही समस्त स्त्री जाति आज इस श्राप से पीड़ित है। इस श्राप का असर कभी भी जानवरों पर नहीं होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज के लिए हमें विदा दें। मिलते हैं किसी अगली ऐसे ही और कहानियों के साथ। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही नए ज्ञानवर्धक कहानियां समय समय पर प्रसारित होती रहती हैं।